हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। आज हम मैथ्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि माध्य, माध्यिका और बहुलक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हम लिख दिए हैं इसके बारे में, बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, आपको समझने में परेशानी नहीं होगा। देखिए, ये जो टॉपिक है ये आप 8th क्लास में भी देखोगे, 9th क्लास में, 10th क्लास में और अदर कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होता है जैसे सीटेट हुआ या एसएससी वगैरह एग्ज़ाम में भी ये आपको क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है। तो बस इसी 3 तरीका से आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला होता है माध्य। माध्य क्या होता है कि आपके सामने ऐसा जब क्वेश्चन माध्य, माध्यिका और बहुलक का दिया होगा तो उसके पहले क्वेश्चन में कुछ आंकड़ा दिया होगा, इस टाइप का कुछ आंकड़ा होगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि माध्य क्या होता है, माध्य निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए। जब आप ये तीनों निकालना सीख जाएंगे तो इन तीनों का एक रिलेशन होता है जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, माध्य क्या होता है। माध्य होता है कि कुल संख्याओं का योग, यानी कि आपके सामने जो भी आंकड़ा दिया होगा क्वेश्चन में, यानी कि इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। अब बटा में कुल संख्या, यानी कि जितनी बार ये संख्या हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब कुल संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपस में सब संख्याओं को जोड़ देंगे, वही हमारा कुल संख्याओं का योग हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, माध्य निकल के आ जाएगा। जैसे आप अगर पहले क्वेश्चन का देखिएगा सॉल्व करने के लिए, तो कुल संख्याओं का योग यानी कुल संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 2 प्लस में 4 प्लस में 8 प्लस में 2 प्लस में 6 और प्लस में 4 प्लस में 2 बटा में ये जितनी संख्या हो 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 बटा में 7। अब इन संख्याओं को आपस में जोड़िएगा तो देखिए आएगा 28 बटा में 7। तो 7 से कट जाएगा 28, कितनी बार में, 4 बार में। यानी कि आपकी माध्य का मान कितना आ गया, 4। तो देखिए माध्य निकल जाएगा हमारा। जब आप माध्य निकालना सीख गए तो अब हम आते हैं माध्यिका पे, जिसको इंग्लिश में मीडियन बोला जाता है। माध्यिका क्या होता है कि आंकड़ों में, यानी कि आपके सामने ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ों में जो संख्या बिल्कुल बीच में आती हो। बिल्कुल बीच का मतलब होता है कि उसके दाएं साइड और उसके बाएं साइड की जो संख्या होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। जैसे ये आपके सामने ये आंकड़ा दिया हुआ है। अब इस आंकड़ा में तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते टोटल है कितना, तो 7 है टोटल। तो 7 में बीच वाली संख्या ऐसी लेंगे जिसके बाएं भी उतनी ही संख्या हो जितनी दाएं हो। तो देखिए इसमें कौन सी ऐसी संख्या है, इसमें देखिए 2 ऐसी संख्या है जिसके अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो 3 संख्या है। तो ये हमारा क्या हो गया, माध्यिका हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन तो यहाँ आ जाएगा कि मान लीजिए तो विषम संख्या थी, यानी कि 7 क्या है, विषम संख्या है। अगर आपके सामने एक आंकड़ा ऐसा आए, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, अब आप इसमें बताइए कि इसमें बीच वाली संख्या कौन सी है, जिसके दाएं भी उतनी ही संख्या हो जितनी बाएं संख्या हो। तो ऐसा देखिए इसमें कोई भी संख्या नहीं है जिसके दाएं भी उतनी ही संख्या हो जितनी बाएं संख्या हो। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखिए हम नोट में लिखे हैं 2 चीज़ कि अगर आंकड़ों की संख्या विषम हो, यहाँ आंकड़ों की संख्या कितनी थी, 7 थी, तो विषम है, तो इसमें परेशानी नहीं हुआ। जितने दाएं 3 था अब बाएं भी 3 था तो बीच वाली संख्या निकल गई। लेकिन अगर ये कंडीशन आ जाए कि अगर आंकड़ों की संख्या सम में हो, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 सम में है, तो अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बीच की 2 संख्याओं को लेना है। इसमें क्या करना है, बीच की 2 संख्याओं को लेना है। अब देखिए कि इसके दाएं साइड में एक संख्या, अब बाएं साइड में भी एक संख्या है, यानी कि बराबर हो गया। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ये हमारा माध्यिका होगा। तो 3 और 2 कितना होता है, 5। अब बटा में 2, ये तो कितना हो 2.5, या अपन अगर फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो 5/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर विषम में दी हो तो बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर सम में दी हो, जैसे मान लीजिए इसमें और भी आंकड़ा बढ़ा सकता है, अगर इतना आंकड़ा दिया हो फिर भी हमें देखिए इधर 1 2 3 4 हुई, इधर भी देखिए 1 2 3 4, यानी कि बराबर है। तो बीच की दोनों संख्याओं को लेना है, जोड़ के 2 से भाग दे देना है, हमारा माध्यिका निकल जाएगा। तो ये हमारा माध्यिका था। इसमें 2 कंडीशन होता है, सम विषम का, आप देख लिए। अब अगला देखिए बहुलक क्या होता है।
बहुलक जिसको मोड बोला जाता है इंग्लिश में, आंकड़ों में जो मान सबसे अधिक बार आए। ये आपके सामने आंकड़ा दिया हुआ है, बोल रहा है कि बहुलक वही होता है कि आंकड़ों में जो मान सबसे ज़्यादा बार आए। तो आप इसमें देखिए 2, सबसे पहले हम लेते हैं 2, तो 2 जो है इसमें कितनी बार है, 1 2 3 बार है। इससे ज़्यादा कोई है इस आंकड़ा में, 4 तो 2 बार है, 8 1 बार ही है, 6 1 बार ही है। यानी कि इस आंकड़ा में 2 जो है ये सबसे अधिक बार आया हुआ है, यानी कि हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 2। यानी कि बहुलक क्या हो जाएगा, 2। माध्यिका में एक बार मैं बता दूं कि माध्यिका में जब आप आंकड़ा लेंगे बीच वाला, तो उसको अवरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिख लेना है, उसके बाद ही बीच वाली संख्या को लेना है। जैसे इसको आप लेंगे तो इसमें इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इस आंकड़ा का अगर आप माध्यिका निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले 2, फिर 3 बार है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। उसके बाद हम बीच वाली संख्या को लेंगे। ठीक है, कहीं कुछ मिसिंग है, 1 2 3 बार है 2, 4 2 बार है, सॉरी 8। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसके भी दाएं 3 है और इसके भी बाएं 3 है। ठीक है, तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे और वही क्रम में संख्या जो भी आंकड़ा दिया हुआ उसके बाद हम माध्यिका निकालेंगे। ठीक है, ये अभी हम बताना भूल गए थे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए, जब माध्य माध्यिका बहुलक, हो सकता है आपके क्वेश्चन में 2 का मान दिया हुआ हो, तीसरा पूछ रहा हो। अगर माध्य माध्यिका का मान दिया हो, बहुलक पूछ रहा हो, तो उस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे। आंकड़ा दिया ही नहीं है, माध्य माध्यिका का मान दिया हुआ है, पूछ रहा है आपसे बहुलक क्या होगा। तो उस कंडीशन में देखिए एक रिलेशन होता है तीनों के बीच, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब देखिए जिसका मान आपके क्वेश्चन में दिया हुआ हो उसको मान रख देना है और सॉल्यूशन कर देना है, इसका कैलकुलेशन कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसको याद करने का एक ट्रिक देखिए कि ये देखिए आप माध्यिका में कितने अक्षर हैं, सबसे ज़्यादा माध्यिका में है माध्य के कंपैरिजन में। तो यानी कि माध्यिका यानी कि 3 2 से बड़ी होती है ना, यानी कि माध्यिका के साथ कौन सी संख्या आएगी, 3 आएगी, और माध्य के साथ 2 आएगी। इसको याद रखिएगा, बहुत लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं कि माध्यिका के साथ 2 लिख देते हैं और माध्य के साथ 3 लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको समझ लेना है कि माध्यिका में सबसे ज़्यादा अक्षर होता है तो हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे माध्यिका के साथ, और माध्य में कम अक्षर होते हैं इसलिए हम छोटी संख्या लेंगे किसके साथ, माध्य के साथ। तो ये हमारा होता है माध्य माध्यिका बहुलक। अब इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आप कोई सा भी माध्य माध्यिका बहुलक का क्वेश्चन देखिएगा, चाहे वो आपका सीटेड प्रीवियस ईयर हो या आपका 8 9 10th क्लास हो या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।